बूझो तो जाने, एक ऐसा इंडियन ब्रांड बताओ जो हम रोज कंज्यूम करते हैं। सुबह टोस्ट पे लगाते हैं, सैंडविच में लगा देते हैं, पर सिर्फ खाते पीते ही नहीं, बल्कि उसकी एडवर्टाइजिंग पे हंसते भी हैं, शेयर भी करते हैं, और कभी कभी तो उसका ओपिनियन सुन के पॉलिटिक्स और क्रिकेट के ओपिनियंस भी बनाते हैं। हाँ, वो छोटी सी पोल्का डॉट ड्रेस वाली लड़की, जिसके हाथ में एक ब्रेड होता है, जिसकी आंखों में एक शरारत होती है, और जिसका एक छोटा सा पन पूरे भारत में हेडलाइन बना देता है। हम बात कर रहे हैं अमूल की, एक ऐसा ब्रांड जिसके पीछे एक मूवमेंट छुपा हुआ है, एक ऐसी स्टोरी जिसके बीच ब्रांड कम, भारत ज्यादा है। और इस स्टोरी का मेरे लिए एक पर्सनल कनेक्शन है। मेरे एमबीए डेज एट एक्सएलआरआई में प्रोफेसर शरद सरीन ने हमें अमूल की स्टोरी समझाई थी। तब मैंने पहली बार रियलाइज किया कि ब्रांडिंग सिर्फ मार्केटिंग नहीं होता। ब्रांडिंग देश को बदल सकता है, ब्रांडिंग लोगों की जिंदगी सुधार सकता है, और ब्रांडिंग एक नेशन को शान दे सकता है। आज वही कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए 1950s के इंडिया में चलते हैं। ये वो वक्त था जब इंडिया में दूध की कमी थी। आप सोच सकते हो, इंडिया जिसे डेयरी कैपिटल माना जाता है, जहां गाय और भैंस गांव गांव में दिखते हैं, वहां दूध की शॉर्टेज थी। शहरों के लोग परेशान, विलेजेस में फार्मर्स बेरोजगार। दूध था, पर दूध ठीक से पहुंचता नहीं था। क्यों? क्योंकि बीच के मिडिलमैन सारा सिस्टम चला रहे थे। फार्मर से दूध सस्ता लेते, सिटी में महंगा बेचते। नुकसान सिर्फ फार्मर्स का। ऐसी एक्सप्लॉयटेशन को देखकर आनंद गुजरात में दो लोगों ने डिसाइड किया कि अब और नहीं। एक डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर वर्गीस कुरियन और एक विजनरी त्रिभुवन दास पटेल। इन्होंने कहा, अगर कुछ बदलना है तो ओनरशिप स्ट्रक्चर बदलना होगा। अगर मेहनत फार्मर कर रहा है तो प्रॉफिट भी फार्मर का होना चाहिए। अगर दूध फार्मर बना रहा है तो कंट्रोल भी फार्मर के हाथ में होना चाहिए। और इस सोच से जन्म हुआ कोऑपरेटिव मॉडल का, जिसमें ब्रांड का मालिक फार्मर होता है, प्रॉफिट फार्मर को मिलता है, और डिग्निटी भी। यही है अमूल का असली डीएनए। पर्पस बिफोर प्रॉफिट। ब्रांड बन गया, पर पहले मूवमेंट बना। आनंद से शुरू हुई ये कहानी धीरे धीरे इंडिया के हर कोने तक पहुंच गई। ऑपरेशन फ्लड के साथ इंडिया ने एक वाइट रेवोल्यूशन देखा। वो देश जो दूध के लिए तरसता था, दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, ये एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन था। इंडिया ने खुद को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। अमूल ने एक लेसन सिखाया जो हर ब्रांड मैनेजर को समझना चाहिए। अगर तुम कैटेगरी को ओन कर लोगे, मार्केट खुद तुम्हारे पीछे आएगा। अमूल ने डिसाइड किया कि हम सिर्फ बटर नहीं बेचेंगे, हम दूध के पूरे डोमेन को ओन करेंगे। और जब उन्होंने मिल्क ओन किया तो नेचुरली बटर, चीज, पनीर, आइसक्रीम, घी, चॉकलेट्स, सब कुछ एक्सपैंड होता गया। कैटेगरी लीडर बनना बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं होता, माइंड शेयर लेना होता है बिजनेस स्ट्रैटेजी। पर अब चलते हैं एक ऐसे चैप्टर पर जो अमूल को ब्रांड से कल्चर बना देता है, द अमूल गर्ल। मार्केटिंग की दुनिया में जब सब सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स के पीछे भाग रहे थे, अमूल ने एक छोटी लड़की को चूज किया जो बोलती कम है, समझाती ज्यादा है। उसकी आंखों में चीकीनेस है, उसकी लाइंस में सटायर है, उसके बिलबोर्ड्स में वॉइस ऑफ द नेशन है। 1966 में सिल्वेस्टर डाकोनिया और उनकी क्रिएटिव टीम ने एक कार्टून स्टाइल बिलबोर्ड आइडिया पिच किया। A tiny girl in a polka dot dress with a slice of bread, cheeky smile and sharp humor. यह आइडिया इतना रिस्की था कि कोई गारंटी नहीं थी कि लोग पसंद करेंगे। लेकिन अमूल ने रिस्क लिया और बाकी हिस्ट्री है। इस लिटिल गर्ल ने एडवर्टाइजिंग को बिलबोर्ड से कॉन्वर्सेशन बना दिया। टॉपिकल, इंस्टेंट, नेशन के मूड को हर हफ्ते कैप्चर करना।
अगर इंडिया में कुछ बड़ा होता है, अमूल उस पर बटर लगा के ओपिनियन दे देता है। एक बार आईपीएल में जब विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, अमूल गर्ल ने तुरंत विश कर दिया। इलेक्शंस के वक्त जब पूरा देश टेंशन में होता है, वो एक जोक मारकर दोनों साइड्स को हंसा देती है। जब चंद्रयान मून पर लैंड होता है, वो स्पेस में बटर स्प्रेड कर देती है। कभी बॉलीवुड की कंट्रोवर्सीज, कभी ऑस्कर्स की विक्ट्रीज, कभी भारत रत्न अनाउंसमेंट्स, अमूल गर्ल हर इवेंट पर एक नजरिया देती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो पोलराइजिंग नहीं होती, वो विटी होती है, पॉजिटिव होती है और हमेशा रेलेवेंट होती है। ब्रांड्स दुनिया भर में वायरल होने के लिए पागल होते हैं। अमूल को वायरल होने की जरूरत नहीं, वो बस इंडिया के मूड को रिफ्लेक्ट कर देता है और इंडिया उसको अपने आप वायरल बना देता है। यहां एक बहुत बड़ी ब्रांडिंग इनसाइट छुपी हुई है। ब्रांड्स जो सिर्फ प्रोडक्ट बेचते हैं, उनकी लाइफ छोटी होती है। ब्रांड्स जो कल्चर को समझकर उसका हिस्सा बन जाते हैं, उनकी लाइफ कभी खत्म नहीं होती। अमूल गर्ल एड्स एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन नहीं है, एक कल्चरल डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आप पिछले 50 सालों के बिलबोर्ड्स लाइन में लगा दो, आपको इंडिया की हिस्ट्री का टाइमलाइन मिल जाएगा। हर खुशी, हर हार्ट ब्रेक, हर प्राउड मोमेंट, हर स्ट्रगल। इसीलिए अमूल पर लोगों का ट्रस्ट सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी पे बेस्ड नहीं है, उस पर बेस्ड है इमोशनल कंसिस्टेंसी। जब एक ब्रांड हमारे सपनों, स्ट्रगल्स और कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा बन जाता है, वो सिर्फ ब्रांड नहीं रहता, वो आइडेंटिटी बन जाता है। आज अमूल सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया भर में डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। 40+ कंट्रीज में ग्लोबल जायंट्स जैसे नेस्ले और क्राफ्ट फूड्स से compete भी करता है। पर फिर भी अपनी इंडियन रूट्स, फार्मर फर्स्ट मिशन और कोऑपरेटिव डीएनए को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ये बहुत रेयर है, बहुत कम ब्रांड्स में ये कमिटमेंट दिखता है। अब एमबीए स्टूडेंट्स और ब्रांड मैनेजर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स यही निकलते हैं। कॉटलर के हिसाब से रियल प्रॉब्लम सॉल्व करो। अमूल ने फार्मर एक्सप्लॉयटेशन का रियल सॉल्यूशन दिया। कैपफरर के ब्रांड आइडेंटिटी प्रिज्म के हिसाब से ब्रांड आइडेंटिटी सिर्फ कम्युनिकेशन या पैकेजिंग नहीं होता, वह मिशन होता है। अमूल की मिशन क्लियर है, फार्मर एम्पावरमेंट एंड नेशन नरिशमेंट। एल राइस एंड जैक ट्राउट के पोजीशनिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग माइंडशेयर ओन करना ही लीडरशिप है। अमूल ने मिल्क कैटेगरी में माइंडशेयर ओन की और लीडर बन गया। ब्रांडिंग एक साइंस भी है और एक इमोशन भी, एंड अमूल ने दोनों को परफेक्टली बैलेंस किया। ब्रांड वही नहीं होता जो टीवी स्क्रीन पे दिखता है, ब्रांड वो होता है जो दिल में जगह कर लेता है। और अमूल ने हर ब्रेड और हर रोटी के टुकड़े के साथ दिल में जगह बनाई। आज हर स्टार्टअप डिसरप्शन की बात करता है, पर अमूल ने हमें सिखाया कि कभी कभी दुनिया को डिसरप्शन नहीं, नरिशमेंट चाहिए होता है। बिजनेसेस प्रॉफिट चेज करते हैं, अमूल ने डिग्निटी चेज की, और डिग्निटी से बड़ी कोई करेंसी नहीं। अमूल ने इंडिया को सिर्फ बटर नहीं दिया, एक आइडेंटिटी दी, एक कॉन्फिडेंस दिया, एक मैसेज दिया कि हम किसी से कम नहीं। एक मोमेंट दिया कि जब हम ब्रेड पे अमूल बटर स्प्रेड करते हैं, हम सिर्फ स्नैक नहीं बना रहे, हम एक रेवोल्यूशन स्प्रेड कर रहे हैं। वो रेवोल्यूशन जो आनंद से शुरू हुआ और इंडिया के हर घर तक पहुंच गया। तो अगली बार जब सुबह ब्रेड पर अमूल बटर लगाओ, एक पल के लिए रुकना, सोचना कि इस छोटे से येलो स्क्वायर में कितनी सारी कहानियां हैं। फार्मर्स की मेहनत, ब्रांडिंग का ब्रिलियंस और एक नेशन की प्राइड। प्रोडक्ट आता है, जाता है, पर पर्पस और प्राइड जब मिल जाते हैं, तब ब्रांड अमूल बन जाता है। और अगर ये स्टोरी आपको इंस्पायर कर गई, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। कमेंट्स में लिखना कि कौन सी इंडियन ब्रांड स्टोरी हम अगले वीडियो में डिकोड करें, रॉयल एनफील्ड या फिर पार्ले जी या हल्दीराम्स।
कौन सी स्टोरी आप सुनना चाहते हो? और हाँ, मेरा एक इंटरेस्टिंग ब्रांडिंग वीडियो मैगी पे भी है, ज़रूर देखना. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. See you in the next video. Take good care of yourself. Bye bye.